हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काशिफ है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कनाडा की पैकिंग अगर आप कर रहे हैं तो क्या क्या आपको लेकर आना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इंडिया से लेकर आनी है वो है लैपटॉप का बैग या फिर बैकपैक। बैकपैक ले आना, उसमें थोड़ा सा बड़ा होता है, 35 लीटर का या 38 लीटर का, आई थिंक अमेरिकन टूरिस्टर का है। मैं लिंक दे दूंगा। बेस्ट बैग है और मैं भी इंडिया जाके वो लेने वाला हूँ क्योंकि मैं ला नहीं पाया था, थोड़ा जल्दी में आया था तो मुझसे मिस हो गया। वैसे मेरे पास बैग था ऑलरेडी, तो मैं अब जब भी जाऊंगा ना तो मैं वो अमेरिकन टूरिस्टर का बैग ज़रूर लूँगा। तो बड़ा है क्योंकि उसमें ना आप अपना लैपटॉप का बैग भी डाल सकते हो, अपने छोटे मोटे चीज़ें भी डाल सकते हो, टॉवल वगैरह, क्योंकि आप घर से जा रहे हो। आप अपना टिफ़िन भी रख सकते हो उसमें, तो वो काफ़ी अच्छा बैग है। तो वो लेकर आना। यहाँ पर बैग काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे आपको। अच्छा, अब लड़कियों की बात करते हैं। लड़कियां भाई, अगर आप वहाँ से आ रहे हो ना तो आप जो ये पर्स वगैरह जो आपके होते हैं ना, बैग्स जो हैंड बैग होते हैं लड़कियों के, तो यार ये आप मत लेके आना इंडिया से। अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो वो ले आना, ख़रीद के मत लाना, क्योंकि यहाँ पे आपको बैग अच्छे और रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे और इवन ब्रांडेड आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिलेंगे। इंडिया में तो वो बहुत महंगे मिलेंगे। इवन मुझे लगता है कि इंडिया में शायद वो 20-25 हज़ार का बैग मिलेगा, जो यहाँ पर आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेडशीट वगैरह की। बेडशीट तो आप इंडिया से लेकर आओ। बेडशीट की क्वालिटी यहाँ पर बहुत ख़राब है। मैंने अभी $30 या $35 की एक बेडशीट ली थी और उसमें 2 कवर थे, लो कवर। बहुत ही बुरी बेडशीट है यार। उसमें मतलब मैंने यूज़ करा, उसे एक हफ्ते में उस पर रुआं वगैरह आ गया। तो यार वो तो बेकार है। तो आप बेहतर ये है कि आप इंडिया से ना अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी की बेडशीट लेकर आओ और पिलो कवर वगैरह लेकर आओ। बेडशीट मेरे ख्याल से 2 या 3 ले आना। 2 तो लेकर आना है मिनिमम, ठीक है। और 3 ले आओ तो और अच्छा है अगर आपके पास जगह है तो। पिलो कवर लेकर आना, पिलो कवर ले आना 4-5 कवर, 4 या 6 कवर लेकर आना। वो आपके काम ही आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ना, स्टूडेंट आप लोग हो तो फिर गंदे होते हैं, लोग आते रहते हैं, तो चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैंकेट आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैंकेट, रज़ाई, इस तरह की कोई भी चीज़ लेकर आनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो इतनी ठंड नहीं पड़ती है और बाहर जो है ना -21 फीलिंग है और -12 टेम्परेचर है। यहीं पर आपको अच्छी रीजनेबल प्राइस में क्विल्ट वगैरह मिल जाएंगे, वो आपके सफिशिएंट है वो आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये सब वजन नहीं बढ़ाना अपना। अच्छा, अब शूज़ आपको लेकर आने हैं। अब शूज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि शूज़ यार, मैं इंडिया से जब आया था तो मैं 2 स्पोर्ट्स शू लेकर आया था, एक कैजुअल शू लेकर आया था और एक फॉर्मल शू लेकर आया था। अब स्पोर्ट्स शू बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कनाडा से आके ले लेना, यहाँ पे बहुत अच्छी डील मिलती हैं, ये होता है वो होता है। बिल्कुल सही बात है, डील मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने अभी जस्ट 12th किया है, ठीक है। अभी आपको इतना पता नहीं है दुनिया का कि कैसे उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। ये आपको भी मालूम नहीं है कि आपके पैसे कैसे खर्च होने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती इस एज में। तो मेरी राय यह है कि आप अपने पेरेंट के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी जाना है, आप शूज़ वगैरह वहीं से ख़रीदें। जब आप यहाँ मार्केट में जाओगे ना, जब आप मॉल्स में यहाँ पे जाओगे ना, तो आप डरोगे नहीं, आप ख़रीद लोगे। एक की बजाय 2 चीज़ें ले लोगे। तो भाई मेरे हिसाब से मॉल्स में जाना नहीं है, मार्केट में जाना नहीं है अभी ख़रीदारी करने। अगर आप यहाँ आओगे, यानी यहाँ ख़र्चा करने नहीं आ रहे हो आप, ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप इंडिया से 1 या 2 स्पोर्ट्स शूज़, जो भी आपकी ब्रांड है, वो कंपनी के ही जूते लेकर आना आपके, क्योंकि आप यहाँ पे आपको वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको मालूम है, मेरी जो वाइफ है वो घर से लगभग 20 मिनट 25 मिनट वॉक करके जाती थी बस स्टॉप पर, फिर वहाँ बस का वेट करती थी, फिर दूसरी बस पकड़ती थी, फिर वहाँ से 5 मिनट की उसकी वॉक थी, उसके बाद फिर बस यूज़ करती थी, फिर उसके बाद वहाँ से 10 या 15 मिनट की उसकी वॉक थी। तो लगभग 30 से 40 मिनट उसको डेली वॉक करना होता था, बस अपने ऑफिस जाने के लिए। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे वॉक करना बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपको। तो स्पोर्ट्स शू लेकर आने हैं 2 पेयर्स, ठीक है। और ब्रांड के लेके आओ। दिल्ली में बहुत ज़्यादा आउटलेट है। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं या जिस शहर में भी आप हैं, आपको आउटलेट मिल जाएंगे। आउटलेट में जाओ, 60% ऑफ पे मिल जाएगा आपको। मैं खुद 4000 का प्यूमा का शूज़ लेकर आया था। 2 हमने लिए थे, 4 जोड़ी हमने जूते लिए थे इंडिया से। तो 4000 रुपये का जूता, प्यूमा का बेहतरीन शूज़, मतलब जो आप वॉक करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छा रनिंग शूज़, बढ़िया वाला शूज़। वो में अलग अलग कैटेगरीज के शूज़ थे खैर हमारे, लेकिन स्पोर्ट्स शू आपको लेकर आने 2 जोड़ी। और एक आप कैजुअल शूज़ लेकर आओ, कभी कभार कैजुअल भी होना चाहिए। और एक फॉर्मल शू लेके आओ, कभी कभार आपको इंटरव्यू के लिए जाना है या कुछ ऐसा है, तो एक फॉर्मल शू ज़रूर होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा यहाँ पर भी आप आके शूज़ खरीद सकते हो, कोई मना नहीं है, पैसे कमा लो, खरीद लो। लेकिन मेरी राय ये है कि अभी फ़ौरन ख़रीदारी करने मत जाओ। जाओगे तो पैसे खर्च हो ही जाते हैं। एक शू रह गया, अभी स्नो शूज़ रह गया है। तो स्नो शूज़ आपको कनाडा में लेना है।
स्नो शूज़ आपको कनाडा में इसलिए लेना है क्योंकि इंडिया में स्नो शूज़ की ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी नहीं, और जहाँ मिलेगी वो कभी कभी आपको पसंद नहीं आएगा। इवन मुझे जो पता है डीकैथलॉन में स्नो शूज़ मिल जाते हैं, लेकिन पसंद नहीं आते हैं ना कभी कभी। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर कोलंबिया के बहुत अच्छे $60-70 में बढ़िया स्नो शूज़ मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा $100 का मिल जाएगा, ठीक है। 100-150 मैक्सिमम है, $150। तो $100 में मतलब मुझे लगता है कि आपको स्नो शूज़ मिल जाएगा। अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हो तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आपको डिस्काउंट मिल ही जाना है। चप्पल वगैरह लेकर आ जाओ अपनी, जो भी चप्पल हैं या स्लाइडर हैं या फिर जो भी आप यूज़ करते हो घर में, क्रॉक्स वगैरह जो भी हैं वो लेकर आ जाओ। एक आध एक्स्ट्रा ले आना, कभी कभार इधर से उधर हो जाती है तो एक आध एक्स्ट्रा लेकर आना, वो छुपा के रखना, बताना मत किसी को, ठीक है। तो वो लेकर आ जाओ। अब हम बात करते हैं क्लोथिंग की। तो क्लोथिंग में मेरे भाई वही सीन है, जब आप मॉल के अंदर जाओगे बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये मतलब यहाँ मिल जाता है, ये हो जाता है, बहुत डील मिलती हैं, ऐसा डील होती है, वैसी डील होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो डील होती है, लेकिन उन लोगों को ना यहाँ पे 3-4 साल हो गए हैं रहते हुए, तो उन लोगों को आइडिया है कब कौन सी डील पे लेना है, कब कौन सी डील पे जाना है। अभी आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो मेरा आपको सजेशन है मेरे भाई मेरी बहनों, आप लोगों को अपने कपड़े कम से कम 1-1.5 साल के कपड़े इंडिया से लेकर आने हैं। जीन्स वगैरह इंडिया से लेकर आओ। कभी कभार ना आप कपड़े यहाँ लेने जाते हो तो आपको फिट नहीं मिलता आपका, कभी कभार आप लेने जाते हो तो आपको क्वालिटी नहीं मिलती। पता है आप यहाँ लेने जाओगे ना, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लेने गया, काफ़ी बार मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, कभी साइज़ अच्छा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस बहुत हाई है। तो यार ये तो मैं नहीं कर सकता ना, मैं अच्छी चीज़ लेनी है मुझे और कम पैसों में लेनी है, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि इंडिया से ही ज़्यादातर आप अपनी क्लोथिंग की चीज़ें लेकर आएँ, यहाँ पर आकर कुछ ना खरीदें, वो आपके लिए बेहतर है। जब आप मॉल के अंदर जाओगे, जब आप स्टोर के अंदर जाओगे तो एक चीज़ लेने जाओगे, 4 चीज़ लेकर आओगे, ठीक है। जीन्स कम से कम 4 से 6 जीन्स लेकर आओ। अगर आप जीन्स पहनते हो जिसमें कि 2 जीन्स आपको ब्लैक होनी ही चाहिए, ब्लैक या ब्लू, मतलब ब्लैक हो तो अच्छा, एक आध ब्लू हो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे ये 2 ब्लैक और मैं ब्लू जीन्स क्यों बोल रहा हूँ। बिल्कुल प्लेन और सॉलिड ब्लैक जीन्स होनी चाहिए, ब्लू जीन्स होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन सॉलिड, कोई उस पर फेड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आओगे ना तो कुछ जॉब्स आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर वो बोलेंगे कि ब्लैक ही पहन के आओ। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि सिर्फ आपको ब्लैक ट्राउज़र ही पहनना है। तो जीन्स अगर आपके पास है ब्लैक कलर की है तो वो चल जाएगी, खासकर सिक्योरिटी में ब्लैक या ब्लू चलती है। कुछ लोग ब्लू मांगते हैं, कुछ लोग ब्लैक मांगते हैं, तो एक आध ब्लू रख लेना और 2 ब्लैक रख लेना, क्योंकि ब्लैक जो है ऑलमोस्ट आपकी काम में आनी है काफ़ी सारी जगह। तो 2 ब्लैक जीन्स ले आना, 1 ब्लू ले आना, बाकी जो है ना आप अपने हिसाब से जीन्स ले आना। 4 या 6 जीन्स कम से कम लेकर आनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको आके पैसे खर्च नहीं करने। अच्छा, जीन्स हो गई आपकी। लोअर टी शर्ट जो आपको सोने के लिए चाहिए वो भाई कम से कम 6 तो लेकर आना, ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे यार 6 लोअर 6 टी शर्ट तो बहुत है। यार पता है क्या, लॉन्ड्री करने का कभी कभी टाइम नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, लॉन्ड्री का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो टाइम नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि कम से कम 6 सेट सोने के ले आओ। टाइम भी नहीं है तो वो काम तो आ जाएगा ना, कुछ आपका काम चल जाएगा। तो लोअर टी शर्ट हो गई आपकी, जितनी भी आपको लानी है। मेरा रिकमेंडेशन है 5 या 6 जोड़ी कम से कम लोअर टी शर्ट रात के सोने के लिए लेकर आइएगा। टी शर्ट जो है प्लेन 2 ब्लैक और 2 वाइट टी शर्ट ज़रूर लेके आना, ठीक है। चाहे वो फुल स्लीव्स की ले आओ आप तो और अच्छा है। तो वो टी शर्ट ना आपको लेकर आनी है, 2 वाइट 2 ब्लैक, क्योंकि कहीं कभी कभी जॉब पे आपको वो डिमांड करते हैं कि आप ब्लैक टी शर्ट पहन के आओ या वाइट पहन के आओ, तो आपके पास होगी तो आपके काम आ जाएगी, और वैसे भी आपके काम आ ही जानी है। और टी शर्ट आप कम से कम टोटल जो सोने की टी शर्ट्स हैं वो अलग, और इसके अलावा जो टी शर्ट आप पहनते हो कम से कम मेरे हिसाब से 5, 6, 8 जितनी भी आपको पसंद है आप ले आना। मैं तो बहुत ज़्यादा चेंज करता हूँ फ्रीक्वेंटली, तो मुझे लगता है कि 8 टी शर्ट तो कम से कम लानी चाहिए, क्योंकि टी शर्ट में ज़्यादा वेट भी नहीं होता और टी शर्ट ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। टी शर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं शर्ट की। तो गैस शर्ट जो है ना, आप 2 वाइट शर्ट ले आना और 1-2 शर्ट अपनी कैजुअल ले आना, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए कभी आपको जाना है तो आपके पास वाइट शर्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर महंगी मिलेंगी, फिट नहीं आएगा, तो बेहतर है कि आप अपने हिसाब से वहाँ इंडिया से खरीद लें, ओके। और एक ब्लैक सूट आपको ज़रूर लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्टिच करवाओगे यहाँ पर तो बहुत महंगा पड़ेगा। इंडिया से एक ब्लैक सूट नया बनवा लो, अगर नया है, पुराना ज़्यादा नहीं है तो वो ले आना, लेकिन अगर नहीं है तो एक ब्लैक सूट अच्छा सा बनवा लो, आपके ऑफिस वगैरह में इंटरव्यू देने में काम आएगा। सॉक्स लेकर आना कम से कम मेरे भाई 12 से 15 जोड़ी। अच्छा, अब सॉक्स के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ।
सॉक्स आपको लेकर आना है अच्छी क्वालिटी के, मेरे हिसाब से जॉकी के अच्छी कंपनी के सॉक्स लेकर आना, क्योंकि होता ही है ना, यहाँ पर स्टूडेंट काम करते हैं, उनके पास दिन रात का काम होता है, कभी कभी वो जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता सॉक्स को चेंज करने का। एक बार मैं बस में जा रहा था तो बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आ रही थी मुझे। अब मुझे मालूम है कि वो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो सॉक्स अपने चेंज कर ले। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इंडिया से आ रहे हैं ना, तो आप वहीं से अच्छी क्वालिटी के, अच्छी ब्रांड के सॉक्स लेकर आएँ, लोकल सॉक्स ना लेकर आएँ, क्योंकि उसमें बदबू ज़्यादा आती है, उसमें पॉलिस्टर ज़्यादा होता है। तो आप अच्छी क्वालिटी का कॉटन के सॉक्स लेकर आएँ। मुझे लगता है कि जॉकी के बढ़िया सॉक्स होते हैं, मैं वो यूज़ करता हूँ, जॉकी के या प्यूमा के या फिर कोई अच्छी ब्रांड के, जहाँ पर आपको प्योर कॉटन के साथ वो मिल रहे हैं। तो वो सॉक्स आप लेकर आएँ और उसमें ना आपको ज़्यादा बदबू वगैरह भी नहीं आएगी। कम से कम 15 सॉक्स लेकर आओ, 2 हफ्ते के हिसाब से लेकर आओ, डेली चेंज करो, इसको रिपीट मत करो। रिपीट करना भी है तो ज़्यादा नहीं करना है, एक बार दोबारा पहन सकते हो। सॉक्स हो गए। टॉवल का सेट लेकर आना, ठीक है। टॉवल यहाँ पर मिल जाती हैं वैसे, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो टॉवल का सेट लेकर आओ। 2 टॉवल कम से कम अपने लेकर आओ, 2 या 3, वैसे 2 ले आओगे अगर आप सिंगल हो, 2 ले आओ, डबल हो मतलब कपल हो तो फिर आप हो सकता है 4 या 5 लेकर आ सकते हो। अंडरगारमेंट्स लेकर आने हैं आपको 10 से 12 सेट, 10, 12, 15 आपकी मर्जी है, क्योंकि ये आप रिपीट नहीं करते, डेली आपको चेंज करने होते हैं। तो होता ये है कि लॉन्ड्री वाला सीन कि लॉन्ड्री आप कर रहे हो 2 हफ्ते बाद, ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं है, 12 दिन 15 दिन हो गए काम कर रहे हो, तो लगभग 10 से 12, 15 आप ना अंडरगारमेंट अपने लेकर आओ, क्योंकि ये चेंज आपको डेली करने होते हैं। इसके अलावा इनर जो होते हैं, थर्मल्स जो होते हैं, अपर एंड लोअर, तो वो आप ना 2 लेकर आ जाओ इंडिया से। वैसे तो यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आप ओंटारियो आ रहे हो, अगर आप BC आ रहे हो, तो आपको ये वाले थर्मल्स आपके लिए काफ़ी हैं। 2 पेयर थर्मल्स आप लेकर आ जाओ। जॉकी के लिए आना, ब्लैक वाले बहुत अच्छे होते हैं, मैं वही लेकर आया था, तो ये आप ले आना, ओके। और मुझे लगता है काफ़ी हैं। बाकी यहाँ पर थर्मल्स मिलते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, नो डाउट, लेकिन उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे ठंड ओंटारियो में भी ना ज़्यादा है नहीं है, मतलब 1-2 महीने की ठंड होती है, इतनी ज़्यादा विंटर नहीं है। लेकिन हाँ, थर्मल ज़रूर लेकर आना, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आप बस में ट्रैवल करोगे तो आपको लेयर पहननी पड़ेगी नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो थर्मल ज़रूर लेकर आना, 2 या 4 जो भी आपकी मर्जी है। इसके अलावा स्वेट शर्ट आप लेकर आना कम से कम 4 या 6, क्योंकि लेयरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। लेयरिंग अगर आप करेंगे तो ही ठंड से आप बच पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक टी-शर्ट पहन के आप ऊपर मोटी सी जैकेट पहन लोगे तो आप बच जाओगे, तो ये कनाडा है मेरे भाई, आपको यहाँ लेयरिंग करनी पड़ेगी। सबसे नीचे आपको थर्मल पहना, उसके बाद कोई टी-शर्ट पहनी, उसके बाद कोई हुडी पहनी, उसके बाद हुडी या मतलब कोई भी आपने स्वेट शर्ट पहनी, उसके बाद आप जैकेट पहनोगे, तब जाके आप ठंड से कहीं बचोगे। तो ये बिल्कुल याद रखना, स्वेट शर्ट और हुडीज़ आपको 4 से 6 लेकर आनी है, क्योंकि ज़्यादातर 12 महीने लोग यहाँ पर इस तरह की जो है ना ये पहनते ही हैं। अभी मैं घर में बैठा हूँ, टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा माइनस है, लेकिन मैं घर में भी ये पहन के रह सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। तो ये ज़्यादातर यही पहनी जाती है यहाँ पर, तो आप इस तरह की स्वेट शर्ट्स वगैरह लेकर आइएगा। और जैकेट्स की अगर हम बात करें, तो अगर आप सोच रहे हो कि विंटर जैकेट जो कि -20 वाली जैकेट अगर आपको लेनी है, तो वो आप कनाडा से आकर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसी नॉर्मल जैकेट लेनी है, तो मेरा सजेशन है कि आप डीकैथलॉन से लीजिएगा, और -5 या -10 वाली जो जैकेट है वो आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी अगर आप ऑफ सीजन में जाएंगे। तो मेरे पास जो ऑरेंज वाली जैकेट है वो मैंने डीकैथलॉन से ली थी, और मुझे याद है वो मैंने डिस्काउंट पे ली थी, तो मुझे 3500 रुपये की वो पड़ी थी। तो दिल्ली का, नोएडा का जो डीकैथलॉन है वहाँ पे मैं गया, और शायद वो अभी DLF मॉल में है डीकैथलॉन, तो वहीं से मैंने ली थी। तो आप ऑफ सीजन में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगी, और मतलब ऑफ में मिल जाएगा, तो आप ऑफ में एक जैकेट ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो कपड़े हैं ना वो इंडिया में ही सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे महंगे ही हैं। क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप क्वालिटी कपड़े खरीदने चाहते हैं तो यहाँ पे महंगे हैं, इंडिया में सस्ते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। ओके, अब मफलर और स्कार्फ ये भी आप इंडिया से लेकर आओ। मफलर, स्कार्फ और कैप, अगर आपको ये चीज़ यूज़ करते हैं आप, तो इंडिया से एक लेकर आओ। यहाँ पे महंगा मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, जाना ही नहीं है मॉल, ज़रूरत ही नहीं है, जाओगे खर्चा होगा। ग्लव्स लेकर आ जाओ, डीकैथलॉन जाओ, बढ़िया से ग्लव्स ले आओ अपने हिसाब से, क्योंकि ग्लव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको ठंड में। अगर यहाँ पे विंटर में 2 महीने की भी ठंड है तो -10, -15 या -20 भी टेम्परेचर जा रहा है। वैसे तो ज़्यादातर -10 तक रहता है, -10, -15 रहता है विंटर में। ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, BC में वो भी नहीं रहता।
तो ग्लव्स इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप बस में ट्रैवल करेंगे ना तो आपको सब जगह से तो आप कवर हैं, आपने कैप लगा लिया, आपने पूरा सेट हो, लेकिन यहाँ पर फिंगर्स आपके ना ये ठंड में भाई बस हिल जाएंगी। तो ग्लव्स होने ज़रूरी हैं। चाहे तो एक लेयर, ग्लव्स की भी एक लेयर भी मिलती है, डिकैथलॉन पे एक लेयर ले लें, ऊपर से आपने ग्लव्स पहन लिए, तो ये आप इंडिया से ज़रूर लाइएगा। ओके, अब एक चीज़ रह गई, घड़ी अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वॉच आपके पास ऑलरेडी है, कोई सी भी वॉच है, तो उसके कम से कम 1 या 2 सेल लेकर आओ और उसके स्ट्रैप भी लेकर आओ एक एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि कभी ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप घड़ी का सेट डलवाने जाओगे तो मेरे ख्याल से $30 के आसपास आपके खर्च हो जाएंगे। स्ट्रैप डलवाने जाओगे तो पता नहीं भाई कितने लगेंगे। तो बेहतर ये है कि घड़ी अगर आप यूज़ करते हो, आपके पास ऑलरेडी घड़ी है, वॉच है, तो आप 2 सेल लेकर आएँ कम से कम, और एक आध स्ट्रैप उसका एक्स्ट्रा लेकर। मेरे पास 2 वॉचेज़ हैं, मैं दोनों के सेल लेकर आया हूँ, दोनों के स्ट्रैप लेकर आया हूँ, और चेंज भी करके पहन सकते हो आप, ठीक है। और गाइस, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपका भाई कर चुका है। तो आप नीचे जाइए, लिंक पर जाइए, अपने सारे प्रोडक्ट्स को मंगा लीजिए, आपके कहीं ना कहीं ये टाइम बचाएगा। और आखिर में मैं फिर से यही कहूँगा कि कोशिश करें इंडिया से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने आपको यहाँ लिस्ट दी है, जो लाने की और जो ना लाने की, उस पर ध्यान दें। क्योंकि यहाँ पर आप जब जैसे ही मॉल में जाएंगे तो आपका दिल करेगा कि ये भी ख़रीद लूँ, वो भी ख़रीद लूँ, ठीक है। तो ये नहीं करना है। मैंने खुद यहाँ पर कनाडा में 1.5 साल बाद फ़ोन लिया है। मैं इंडिया से फ़ोन लाया था, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में मैंने कौन सा फ़ोन है। मैंने सैमसंग M52 5G जो मेरा फ़ोन था वो मैं इंडिया से लाया था। लगभग 1.5 साल बाद मैंने यहाँ फ़ोन लिया है, और वो भी मैंने बहुत सस्ता और डील में फ़ोन लिया है। मैंने पैसे नहीं खर्च करे, मैंने आईफोन नहीं लिया है, ठीक है, आईफोन नहीं लिया। ये वीडियो उसी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ मैंने लिया है Galaxy S23। मुझे पता है Galaxy S24 आ गया है, लेकिन मैंने Galaxy S23 लिया था 1-1.5 महीना पहले। मुझे बहुत अच्छी डील मिल रही थी, और वो डील ऐसे ही मिलती है, जब S24 आने वाला होता है ना, तो उससे पहले ही आपको डील्स मिलती हैं। क्योंकि S24 अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है और वो ऑफ़र में नहीं मिलेगा मुझे। आपको यकीन नहीं आएगा, ये फ़ोन मैंने लिया है, मैंने सिर्फ $16 मुझे ना मंथली इसके देने हैं 24 महीने के लिए। अब आप कैलकुलेट कर लो, 16, चलो टैक्स भी उसमें लगा लो, अगर थोड़ा बहुत टैक्स भी जाएगा साथ में, तो 16 पे आप जोड़ते हैं, अगर $20 × 24 भी करेंगे तब भी ये मुझे काफ़ी चीप पड़ा है। S23, Galaxy S23 तो अच्छा फ़ोन है, नया फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है भाई, टॉप क्लास फ़ोन है। तो बस यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। लिंक नीचे मिल जाएंगे, बिल्कुल जाके ख़रीद लो, फ़ायदे में रहोगे। तो गाइस, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जब आप इंडिया से यहाँ पर आएँ, तो आप लोगों को ये दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो डिटेल वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। तो गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से आप दूसरे की हेल्प करेंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।